Hey class, hi, hello, namaste, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम एंड खम्मा घनी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज। एकदम नई सीरीज आई है और एकदम जो कहते हैं ना कि जिसका सबसे ज़्यादा एकदम रेस्पेक्ट है सीरीज का, स्प्रिंट 9 इज बैक। ओके, तो इस सीरीज में बेटा हम लोग, जैसे तुम लोगों ने देखा है कि उमंग सीरीज में हम लोगों ने तुमको एक एक टॉपिक पूरा करवा दिया था, फिर वन शॉट सीरीज में हम लोगों ने तुमको सारे टॉपिक्स वापस रिवाइज करवा दिए थे। अभी जो स्प्रिंट 9 सीरीज जो होगी ना बेटा, इन दिस विल बी सॉल्विंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चंस टाइप के होते हैं एग्जाम में, जो बार बार आते रहते हैं, या फिर जिसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें जिस जिस क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो वो सारे क्वेश्चंस बेटा हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं स्प्रिंट 9 सीरीज के अंदर। तो अगेन ये स्प्रिंट 9 सीरीज में भी हम लोग सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर नंबर सिस्टम से प्रोबेबिलिटी तक के सारे टॉपिक्स हम लोग एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते बेटा। तो ये स्प्रिंट 9 जो है वो तुम्हारा सीबीएसई 9th ग्रेड के लिए है और उसका फर्स्ट टॉपिक जो था नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के ऊपर हम लोग करेंगे। तो हम लोग नंबर सिस्टम बेटा हम लोग करेंगे, तो इसमें हम लोग ऑपरेशंस और रियल नंबर्स और ये और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक रैशनलाइजेशन भी आता है जो कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेजर पार्ट्स होते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। वी आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक इन 2 पार्ट्स। तो शुरुआत करते बेटा। एक और बात कि तुम लोग ये देख लो मैथ्स का शेड्यूल, सारे टॉपिक्स का शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो, पॉज करके वीडियो पॉज करके देख लेना, सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स का शेड्यूल दिया हुआ है। जिस जो जो टॉपिक तुम्हारे थोड़े से लेंदी हैं उसमें मैंने दो दो सेशंस रखे हैं, और जो एक में हो जाएगा वो एक में हो गया है पूरा। ठीक है बेटा। एंड ये तुम्हारा फिजिक्स का शेड्यूल रहेगा, दिस इज द शेड्यूल फॉर योर केमिस्ट्री। ये तुम्हारा बायोलॉजी का शेड्यूल है। उसके बाद में एसएसटी का अंकना मैम के थ्रू साथ में जो शेड्यूल रहेगा वो ये वाला रहेगा, पूरा देख लो। एंड उसके बाद में श्वेता मैम के साथ में तुम्हारा इंग्लिश का शेड्यूल। ठीक है, तो इसमें तुम देख रहे हो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। ओके, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करते हैं। तो क्या है बेटा, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जो लोग अपने सपनों की ब्यूटी में बिलीव करते हैं, जो लोग अपने सपनों में बिलीव करते हैं, फ्यूचर उन्हीं से बिलोंग करता है। अगर तुम्हारे पास में कोई सपना ही नहीं है तो हाउ कैन यू थिंक कि यार मेरा फ्यूचर में मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो सपने रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उन सपनों को अच्छा फील करना, उसमें सोचना चाहिए कि हाँ यार कि वो जब होगा तब बहुत अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं कि खाली प्रोकेस्टिनेट करते रहो। उसके बारे में एक सपना रखो, एक हसीन सा सपना रखो और उसकी तरफ मेहनत करते जाओ। ठीक है, चलो शुरुआत करते बेटा क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। write three numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring। डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए बेटा अब कोई भी ले सकते हो, देखो 1.41432529275, ये देख लो यहाँ पे कोई भी ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी रिपीटिशन भी नहीं आ रहा। फिर एक कैसे भी ले सकते हो 1.01001 0001 00001 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी देख रहे हो बेटा कोई पैटर्न नहीं आ रहा, कोई भी रिपीटिशन नहीं है ना। एंड फिर तुम लोग लिख सकते हो 2.15 115 1115 11115 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी देख रहे हो ये तुम्हारे 3 एग्जाम्पल हो गए। बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो जिस बोल रहा है कि किसका ना डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रहेगा। तो एक बात याद रखना बेटा, अगर तुम लोगों को कभी टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए, तुम लोगों को कभी भी ये देखना हो कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, तो सबसे पहले जो भी तुमको फ्रैक्शन दिया हुआ है, वॉट एवर फ्रैक्शन जो भी दिया हुआ है फ्रैक्शन, उसको फर्स्ट स्टेप है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जो भी फ्रैक्शन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिलेशन हो रहा है तो वहां पे कर लो। सेकंड क्या रहेगा बेटा, जो डिनोमिनेटर जो रहेगा ना तुम्हारा, डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद में जो डिनोमिनेटर रहेगा वो रहना चाहिए तुम्हारा 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are whole numbers। ठीक है, ये बात याद रखना, where m and n are whole numbers। मतलब
कि 2 की पावर होनी चाहिए या फिर 5 की पावर होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, मतलब खाली 2 है तो भी चलेगा, सिर्फ 5 है तो भी चलेगा, 2 और 5 है तो भी चलेगा। ये सारे केसेस में, मतलब मान लो अगर मैं बोल दूँ 5 अपॉन, अगर मेरा डिनोमिनेटर है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर मैं रख लूँ मान लो 3 अपॉन 2 रेस टू दी पावर 8, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर मैं लिख दूँ कि 7 अपॉन 5 रेस टू दी पावर 2, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। तो या तो 2 और 5 दोनों, या फिर ओनली 2 या ओनली 5। अगर ये 3 केसेस में से कुछ है तो मैंने एम एंड एन को होल नंबर लिखा है। अगर मान लो यहाँ पे 5 प्रेजेंट नहीं है तो n की वैल्यू 0 कर दो। 5 रेस दी पावर 0 मतलब 1, तो 5 नहीं है यहाँ पे। m की पावर 0 कर दो अगर 2 नहीं है, और 2 एंड 5 दोनों है तो उनकी जो भी होल नंबर पावर होगी वो लिख दो। अगर डिनोमिनेटर ऐसा है तब जाके तुम बोलोगे कि तुम्हारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी और प्राइम नंबर आ गया वहां पे, कोई भी और प्राइम नंबर है, तो उस केस में हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। उस केस में हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला वाला देखो बेटा 3 अपॉन 5, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है ना, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एंड 3/5 में देखोगे बेटा 5 की पावर 1, तो ये देख लो, हाँ 2 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सेकेंड केस देखोगे बेटा 2 अपॉन 13, तो ये भी ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर को देखो 13 की पावर 1। अब ये प्राइम नंबर 13 है, मेरे को 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर नहीं चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग। फिर थर्ड वाला देखोगे बेटा, तो थर्ड वाला इज 40 अपॉन 27। 40 और 27 का कैंसिलेशन हो पाएगा क्या? नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑलरेडी। तो ये हो गया 40 अपॉन 27 बेटा होता है तुम्हारा 3 क्यूब। अगेन 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर रहेगा तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एंड फोर्थ वन देख लो बेटा 23/7, अगेन रिड्यूस्ड फॉर्म है ऑलरेडी, एंड 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर रहेगा तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सो अपने को मिल गया कि सर जो फर्स्ट वन जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो 3/5 हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, गिव 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अब ये हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये, है ना। और इसको कैसे करना है बेटा, तो जब भी तुमको बोलेंगे ना कि कोई भी रैशनल नंबर देना 1/3 और 1/2 के बीच में, तो एक काम करो, जो भी नंबर दिया हुआ है ना उसका पहले तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए बेटा एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे ले लो इंटू 2, और यहाँ पे ले लो इंटू 3। तो बेटा मेरे को ये मिल गया 2/6, 1/3 हो गया 2/6, और 1/2 हो गया 3/6। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर 2/6 और 3/6 के बीच में कहाँ नंबर है यार। एक काम करो ना, अब देखो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई नो कि मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते हैं। 1/3 2/6 दोनों सेम नंबर है। तो इस तरीके से अगर मैं बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, एंड यहाँ पे भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, सो इट विल बी 20/60, और ये वाला हो जाएगा 30/60। तो 20/60 किसके बराबर है बेटा? 1/3 के। 30/60 किसके बराबर है? 1/2 के। तो इनके बीच में आई कैन क्लियरली सी 21/60, 22/60, 23/60, ऐसा करते करते 29/60 ये रैशनल नंबर मिल गए। तुमको बोले 9 से ज्यादा चाहिए, मेरे को 20 रैशनल नंबर चाहिए, तो एक काम करो ना, 2/6 3/6 आ गया, मल्टीप्लाई विथ 100 कर लो, ठीक है। तुमको और नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई विथ 1000, और ज्यादा चाहिए 10,000, लाख, 10 लाख, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मिल जाएगा। तो बेटा यहां से हमको एक बात पता चलती है कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर लाइज इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसके बीच में अगर तुमको इनफाइनाइट, अगर तुमको रैशनल नंबर बोल दिया तो ये इजीली आ जाता है। इररेशनल नंबर बोलेंगे तो तुमको पता है कि इररेशनल नंबर क्या होता है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो 1/3 और 2/3 का डेसिमल फॉर्म निकालो। 1/3 का डेसिमल फॉर्म तुम्हारा हो जाएगा 0.333, 1/2 का 0.5। तो 0.333 और 0.5 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो, इररेशनल नंबर। तुम लिख सकते हो 0.42593247 डैश डैश डैश, ये एक इररेशनल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0?
अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जीरो पता नहीं सर रैशनल है या नहीं है, ये थोड़ा सा डाउट रह जाता है बच्चों को, है ना। तो यहाँ पे डाउट नहीं रखना है बेटा। देखो जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, इवन मैं 0/2 भी लिख सकता हूँ, 0/3 लिख सकता हूँ, तो मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूँ। तो कोई भी एक फॉर्म चूज कर लोगे 0/1, तो देखो p हो गया 0, q हो गया 1, एंड यहाँ पे तुम डेफिनेटली देख सकते हो q इज नॉट इक्वल टू 0। भाई p 0 हो सकता है, p कैन बी 0, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज डिविजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, है ना। 0 को भी 1 से वी कैन डिवाइड, तो 0/1 फॉर्म यस, तो आई कैन से 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। एंड ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा कि 0 जो है वो तुम्हारा होल नंबर है या फिर इंटीजर है, एंड सारे इंटीजर्स हैं या फिर सारे जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, रैशनल नंबर्स, तो ये 0 भी रैशनल नंबर होगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा बिफोर आई मूव अहेड, जो भी बच्चे बेटा जिनको लग रहा है कि यार सर एंड टाइम पे है और अभी अगर मेरे को कोई हेल्प मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा, मैं फोड़ दूंगा एग्जाम में, तो वेदांतु में प्रो सब्सक्रिप्शन जो है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितनी क्लासेस चाहो उतनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, है ना, नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट वगैरह होंगे तुम्हारे साथ में, और बहुत सारे कोर्सेज हैं, डाउट सॉल्विंग, सब सारे फीचर्स हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लिंक जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर पिंड कमेंट में रहेगा, कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट रहेगा उसमें भी लिंक दिया हुआ है, उस पर जाओ, जीपी प्रो कूपन कोड लगाओ, सीधा तुमको 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो एंड में बात करेंगे उसके बारे में, और बहुत अच्छा ऑप्शन है और काफी अफोर्डेबल भी है, जो लोग भी करना चाहते हैं मोर देन वेलकम। ठीक है, इसके बारे में एंड में बात करते हैं, अभी थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड एक्सप्लेन व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो आपने को पता है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इनको हम लोग p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे होता है रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर होता है बेटा, उसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि वो होता है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो मान लो मैंने x को ले लिया 0.9999 एंड सो ऑन, तो मैं अगर बेटा इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 10x क्या हो जाएगा, तो ये डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। ये मेरी इक्वेशन 1 होगी, ये मेरी इक्वेशन 2। एक काम करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, तो यहां तुमको मिलेगा 10x माइनस x, और यहां तुमको मिलेगा 9.9999 डैश 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 माइनस 0.9999 डैश डैश डैश। देखो ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो एग्जैक्टली सेम हो गया, तो 10x माइनस x इज 9x इज इक्वल टू 9 माइनस 0 इज 9, तो x हो गया 9/9 विच इज इक्वल टू 1। अरे सर अभी तक तो जितने भी आंसर मिले हैं वहां पे तो फ्रैक्शन मिला है 2/3 3/4 ऐसा, यहाँ पे तो 1 मिल गया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया सर। तो सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, ये जो तुम नंबर देख रहे हो 0. अभी तो बोला ना एक्सप्लेन व्हाई द आंसर मेक सेंस, ये जो नंबर देख रहे हो 0.9999 एंड सो ऑन, इसमें 9 कभी स्टॉप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये नंबर जो होगा बेटा 0.99999999 कंटिन्यू होते जा रहा है, तो इसको 1 बनाने के लिए मेरे को 0.00000000 इनफाइनाइट टाइम्स 0 लिखने के बाद में एट द एंड 1 लिखना है, तो वो नंबर तो 0 के बराबर हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये जो नंबर है ना ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, इसीलिए इसका बेटा जो फॉर्म आया है हमको p/q फॉर्म वो आया है 1/1। ठीक है, इसलिए इसका जो p/q फॉर्म आया वो 1/1 आया, मतलब 1 आया है। ठीक है, बिकॉज ये नंबर जो है वो बहुत मतलब 1 के जस्ट पास में जो नंबर होगा वो ये होगा, तो इसलिए बहुत ये एक तरीके से 1 ही है, क्योंकि मैं इनफाइनाइट टाइम्स लिख रहा हूं, समझ रहे हो, तो ये 1 ही है एक तरीके से। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव योर रीजन। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ऑब्वियसली बेटा ये तो ट्रू हो गया यार, तुम्हारे जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये सारे होल नंबर्स भी तो हैं ही है, करेक्ट। सेकेंड वाला देखो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब एक बात बताओ, सारे रैशनल नंबर बोल रहा हूं, हर रैशनल नंबर जो है ना वो इंटीजर है, तो इंटीजर तो मेरे को पता है बेटा 1 2 3 4 -1 -2 -3 यही सब होते हैं, 0 और ऑल। अब रैशनल नंबर में तो मेरे पास 1/2 भी है,
तो मैं देख रहा हूं यहां पे कि सर ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, क्योंकि मेरे पास अगर हाफ है तो हाफ रैशनल नंबर तो जरूर है बट इंटीजर नहीं है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है। तो इसका उल्टा ट्रू हो जाएगा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हाँ, सारे इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। एंड थर्ड वाला देखोगे बेटा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये भी फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि -1 अगर मैं कंसीडर करूं तो -1 जो है वो तो इंटीजर तो है बट नॉट अ होल नंबर, है ना। तो सारे जो नेगेटिव इंटीजर जो हैं वो इंटीजर तो है मगर वो होल नंबर नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। बट इसका अपोजिट ट्रू हो जाएगा, दैट एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। ठीक है बेटा। तो इस वाले क्वेश्चन में ना वो वाला बहुत सही काम आता है कि नेचुरल नंबर्स आते हैं सबसे पहले, फिर आते हैं होल नंबर्स। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। फिर उसके बाद में बेटा तुम्हारे पास आता है इंटीजर जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आफ्टर दैट तुम्हारे पास में आते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स आते हैं एंड यहाँ पे तुम्हारे पास में अलग से हो गए इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन कर दोगे रैशनल और इर्रेशनल को, तुमको मिल जाएंगे रियल नंबर्स। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे काम आता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। अब ये वाले क्वेश्चन भी हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 0.6 बार। तो अभी हम लोगों ने वो 0.99 वाला क्वेश्चन किया था, सेम करते हैं बेटा। x मेरे पास हो गया 0.6666, 6 बार, देखो बार खाली 6 के ऊपर है मतलब ये हो गया 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसको बेटा अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से करते हैं, 1000 से कर सकते हैं, बस उस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि जो डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स है ना वो एग्जैक्टली सेम हो जाए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 10 से तो 10x क्या हो जाएगा, तो देखो ये डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6.666666 एंड सो ऑन। तो इक्वेशन 1 होगी, ये होगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x माइनस x तुम्हारा हो जाएगा 9x एंड 6.6666 माइनस 0.66, तो डेसिमल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम है। 6 माइनस 0 इज 6, तो x क्या हो गया बेटा 6/9, सिंप्लीफाई कर दो 2/3। तो इसका p बाई क्यू फॉर्म बेटा क्या है, 0.66 का 2/3। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट करो। सेकंड क्वेश्चन बेटा देखो क्या बोला, 0.47, अच्छा यहाँ पे पूरा 4 और 7 दोनों के ऊपर बार दे दिया है ना, आई थिंक खाली वो एनसीईआरटी में है। अच्छा देखो सॉल्यूशन मुझे पता है कि 4 7 बार है, एक थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे नहीं लिखने की जगह पे ऐसा लिख देते हैं 0.47 और खाली 7 के ऊपर बार रखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, 0.477777 एंड सो ऑन। तो खाली 7 रिपीट हो रहा है, खाली 7 रिपीट हो रहा है। तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा, मेरे पास x हो गया मान लो 0.477777 एंड सो ऑन। अब एक काम करो, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10x मेरे पास हो गया, एक डेसिमल प्लेस उधर हो गया तो 4.77777 एंड सो ऑन। अब देखो क्या दोनों के डेसिमल डिजिट्स एग्जैक्टली सेम है, नहीं सर एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। एक काम करो, अब ना ये x को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये डेसिमल प्लेस 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.7777 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तुम्हारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो एक देखोगे बेटा कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 जो है उसमें डेसिमल डिजिट्स एग्जैक्टली सेम हो जाती है ना। तो यहां पे जहां पे डेसिमल डिजिट सेम होगी उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो थर्ड माइनस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करो तो तुमको मिलेगा 100x माइनस 10x एंड यहां पे तुमको 47.777 माइनस 4.777 सो ऑन। तो ये 777 कैंसिल हो गया, तो तुमको मिल गया 90x इज इक्वल टू 47 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 47 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 43/90। तो यहां से बेटा वैल्यू ऑफ x जो हमको मिला है वो मिल गया 43/90, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो अगर हमेशा यही करना है बेटा कि 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से कर लो, बट ये देखो कि जो नंबर जो डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स आ रही है ना वो एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो,
थर्ड वाले में बेटा मेरे पास में x मैंने मान लो दे दिया मैंने कि 0.001 001 001 एंड 001 एंड सो ऑन। अब देखो हर बार ना मुझे ये 001 एंड रिपीट करना है, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन रहा है, एक डिजिट उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अब खाली यहां पे क्या बचा 01 001 001 001 एंड सो ऑन। तो देखो एग्जैक्टली सेम नहीं है, 100 से भी कर लोगे तो ये डेसिमल डिजिट एक और उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.1 001 001 001 हर जगह पे चेंज हो गया, ठीक है। बट जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये डेसिमल डिजिट शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो 001 मतलब 1 हो गया, 0.001 001 001 एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन 1 2 3 और 4 में तुम देखोगे 1 एंड 4 में एग्जैक्टली सेम है डेसिमल डिजिट्स, सो 4 माइनस 1 कर लो तो तुमको मिल जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 001 माइनस 0.001 001 एंड सो ऑन। तो डेसिमल डिजिट्स कैंसिल हो गया, सो यहां पे मिल गया तुमको 999x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज 1, सो x क्या हो गया बेटा 1/999, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये सारे क्वेश्चंस होते हैं p/q फॉर्म में कन्वर्ट करने के, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें ये ध्यान देना है कि जो डेसिमल डिजिट्स होंगी वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, जैसे ही वो एग्जैक्टली सेम हो जाती है किसी भी दो इक्वेशन में उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ओके। तो बस इस तरीके से बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैशनलाइजेशन और वो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स वो सारे पार्ट्स करेंगे, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, जरा ध्यान से देखना। मैंने बोला है कि 1/7 अगर मान लो ये है तो क्या हम लोग 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, है ना। क्या विदाउट डूइंग द डिवीजन क्या हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, सोचना इसके बारे में। ओके चलो तो बेटा ये आज का सेशन हो गया है। नेक्स्ट सेशन हमारा कल है 15 तारीख को शाम को 6 बजे है, नंबर सिस्टम 2 का, ठीक है। तो वेट करूंगा तुम सब लोगों का और जल्दी से पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर देंगे। ओके बेटा, सो अगेन जो लिंक था रजिस्ट्रेशन के लिए वो दिया हुआ है तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल एज पिन कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, वेदांतु प्रो कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए। कूपन कोड लगाना है जीपी प्रो, 20% ऑफ मिल जाएगा। एंड ये तुम्हारी प्राइस रहेगी बेटा 1 मंथ 3 मंथ और 6 मंथ्स के लिए, कोई भी चूज कर सकते हो, है ना। जीपी प्रो कोड लगाने के बाद में तुमको 20% ऑफ मिल जाएगा। ये जरूर है कि हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये सारे कोर्सेज में बेटा सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूसिव है। ये 2159 अगर 1 मंथ का है या जो 3 मंथ्स का प्राइस या जो 6 मंथ्स का प्राइस है उसमें सारे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एसएसटी इंग्लिश, मतलब तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो अपने हिसाब से जितना तुमको टाइम अप्रोप्रिएट लगता है, ओके 3 मंथ्स के लिए भी ले सकते हो 6 मंथ्स के लिए भी ले सकते हो। ये है कि जितने ज्यादा मंथ्स के लिए लोगे तो प्राइस पर मंथ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वहां तुम्हें ज्यादा इकोनॉमिकल फील होता है, ठीक है बेटा। सो देख रहे हो प्राइस पर क्लास कितना रिड्यूस हो जाता है अगर तुम लोग 6 मंथ्स का ले रहे हो, तो बहुत चेंज आ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा। सो दिस इज ऑल, आई होप सबको मजा आया होगा। सो मिलते हैं वापस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिफोर यू गो, शेयर करो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं वापस। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।